राधे राधे। जय जय श्री राधे। वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। और आज हमारी तृतीय दिवस की भक्तमाल कथा में आज हम प्रसादनिष्ठ राजा की कथा लेकर के आए हैं कि प्रसाद का कितना महत्व होता है। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो प्रसाद में साक्षात प्रभु के दर्शन करते हैं। और इसी क्रम में आज हम जगन्नाथपुरी के राजा जी की कथा लेकर के आए हैं। बहुत समय पहले जगन्नाथपुरी के राजा जी को भगवान से अतिशय प्रेम था। जगन्नाथ भगवान से अतिशय प्रेम करते और जब तक उनके यहाँ पर राजमहल में जगन्नाथ जी की प्रसादी नहीं आ जाती तब तक वो भोजन नहीं पाते थे। यही उनका क्रम चलता था। ऐसे करते करते प्रसादनिष्ठ राजा उनका नाम हो गया। जो भी कोई कहता कि कौन से राजा, कि पूरी नरेश प्रसादनिष्ठ राजा। ऐसे करते करते काफ़ी समय निकल गया और वो प्रसाद लेकर के ही फिर अपना भोजन पाते थे। और पंडे जो वहाँ के जगन्नाथपुरी के पंडित थे उन्होंने भी क्रम बना रखा था कि जैसे ही भगवान को भोग लगता जगन्नाथ जी को और वो राजा के दरबार में प्रसाद लेकर के आते और आते ही राजा सह सम्मान प्रसाद लेते और जो पंडा जी आते उनका भी स्वागत करते। ऐसे करते करते काफ़ी समय निकल गया। एक बार भगवान ने भी परीक्षा करी कि देखता हूँ सचमुच में प्रसाद में निष्ठा है राजा की। और भगवान तो परीक्षा अपने भक्तों की लेते ही हैं, पर नहीं, भगवान परीक्षा नहीं लेते हैं। वो अपने भक्त का यश उजागर करने के लिए लीला करते हैं। तो अब भगवान जगन्नाथ भगवान ने मन में सोचा कि चलो आज एक लीला करते हैं। इधर क्या होता है, राजा जी जो थे वो अपने महल में थे और रानी जी भी साथ में थी। और रानी जी का भाई यानी राजा जी का साला बाबू आया हुआ था और सब बैठ करके चौपड़ खेल रहे थे। और जैसे ही पंडा जी आए और आकर के राजा जी के सामने हमेशा की तरह प्रसाद का दोना आगे किया। आज राजा जी ने न जाने कैसे गलती राजा जी से आज कैसे गलती हो गई और उन्होंने अपना दाहिना हाथ आगे ना करके प्रसाद के लिए बायां हाथ आगे किया। पंडा जी ने प्रसाद तो धरा परंतु पंडा जी बड़े नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि आज आपने प्रसाद का अपमान किया है। इतना कह करके पांड्या जी तो वहां से चले गए। परंतु राजा को इतना दुख हुआ, अब करे तो क्या करे। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा प्रायश्चित पूरा हो जाए और मुझे दंड तो जरूर मिलना चाहिए। और जो सच्चे भक्त होते हैं जो अपनी इंद्रियों को ही दंड देते हैं, किसी और को ना तो उलाहना देते हैं, ना किसी और का वो दोष देखते हैं, ना किसी में अवगुण देखते हैं, वो अपने ही शरीर को दंड देते हैं। अब राजा जी ने मैंने विचार किया कि मैं अपने ही हाथ को दंड दूंगा, परंतु खुद तो नहीं काट सकते थे। और मैंने विचार करते करते राजा जी ने एक चाल चली और राजा जी ने क्या किया कि अपने ही भवन में और भेष बदल करके चक्कर लगाने लगे। तो लोगों ने देखा कि अरे आजकल तो कोई राजमहल में घूम रहा है। तो राजा जी ने दरबारी जो थे उनसे कहा कि देखो कोई चोर उचक्का आया होगा, वो दरबार में घूम रहा है, रात को घूमता है, तो अगर किसी को दिखे तो शंका मत करना। और मेरी आज्ञा है कि अगर कोई उसे मिले और वो खिड़की के अंदर से कोई हाथ दरवाज़ा खोलने के लिए निकाले या कुछ भी ऐसी हरकत करे तो मेरी आज्ञा है कि उसका हाथ काट दिया जाए और पैर आगे निकाले तो पैर काट दिया जाए। ये आज्ञा राजा जी ने कर दी। अब राजा जी खुद ही घूमते थे, रात को निकलते और अपने महल में ही। अब राजा जी आज उसी महल में अपने ही महल में घूम रहे थे और खिड़की से अपना हाथ निकाला। जो दरबारी थे, सेवक थे, संख्या बढ़ा दी गई थी कि जिस भी खिड़की से कहीं से भी अगर वो चोर आता दिखे मिले तो उसको सजा देनी जरूरी है, क्योंकि पता नहीं क्या अनिष्ट कर सकता है। तो आज जैसे ही राजा जी भेष बदल करके अपने ही भवन में घूम रहे थे और उन्होंने एक खिड़की थोड़ी सी खुली दिखी और उन्होंने मन में विचार किया आज इसी खिड़की से हाथ निकालता हूँ। इधर राज आज्ञा थी कि अगर वो चोर उचक्का किसी को मिले और खिड़की से हाथ या पाँव निकाले तो तुरंत काट देना है।
और जैसे ही राजा जी ने हाथ निकाला, और जो सेवक था जिनको सेवा मिली थी, दंड देने का विधान तय किया हुआ था, उन्होंने आव देखा ना ताव, तुरंत हाथ काट दिया। और जैसे ही हाथ कटा तो शरीर की प्रक्रिया है, शरीर को दर्द होता है तो आह निकल ही जाती है। और जैसे ही हाथ कटा, हाथ अंदर गिरा और बाहर से चीखने की आवाज आई, जय हो जगन्नाथ, जय हो जगन्नाथ। और दौड़ करके सब आए और देखा कि आज और कोई नहीं था, उसी भेष में अपने राजा जी थे। और जिस सेवक ने हाथ काटा वो बेचारा घबरा गया और आकर के राजा जी के चरणों में गिर गया। राजा जी ने कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने ही अपराध किया था भगवान का, इसलिए मैंने अपना हाथ कटवा लिया। यह कहते हैं ये खबर आग की तरह सब जगह फैल गई। और जैसे ही कहते हैं कि पंडा जी को पता चली, वो भी दौड़ करके आए और भगवान की आज्ञा हुई कि जल्दी से जाओ और जाकर के राजा जी को कहो कि हम राजा जी से अति प्रसन्न हैं और जो हाथ है वो लेकर के आओ। और कहते हैं जो राजा का हाथ गिरा था वो लेकर के गई और भगवान जगन्नाथ के सामने राजा जी प्रस्तुत होते हैं, माफ़ी मांगते हैं, बहुत रोते हैं। भगवान ने कहा, इतनी बड़ी सजा की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं तो आपके प्रायश्चित के आंसू से ही प्रसन्न हो गया था, परंतु कोई बात नहीं, जब आपने इतना बड़ा विधान रच ही दिया है तो आपकी ये सेवा, आपका यह फल निष्फल नहीं जाएगा। और उन्होंने क्या किया कि फिर उसी दोनों को भगवान ने कृपा करके और कहा कि जाकर के बाग में लगा दो। उस हाथ को ले जाकर के बाग में लगा दिया। और कहते हैं कालांतर में उस हाथ को ही सींचा गया और वो जड़वत हाथ होकर के हरा हो गया। आज जो हम दोना प्रसाद में काम लेते हैं, दोना लेते हैं काम, प्रसाद जिसमें रखा जाता है, वो भगवान के अतिशय प्रिय प्रसाद निष्ठ भक्त राजा पुरी नरेश का ही हाथ है। उन्हीं के हाथ से दोने का वृक्ष बना। और फिर उन्होंने अपनी गलती मानी और उनकी ऐसी प्रसाद निष्ठा देख करके पूरे भवन के जो सब थे वो सब के सब प्रसाद लेने लगे और राजा की जय जयकार करने लगे। तो राजा जी से किसी ने पूछा कि भाई आप तो इतना प्रसाद निष्ठ थे, फिर आपसे ये गलती कैसे हो गई? तो उन्होंने कहा, बसी कुसंग चाहे कल्याणा, तुलसी यही अफसोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण की ने पड़ोस। कहा मैं क्या करता? पहली बात तो साला जी आए हुए थे, दूसरी बात जुआ जो नहीं खेलना चाहिए वो खेल रहा था, तो कैसे कोई अच्छा काम हो सकता था? तो यही विधान होना था। और भगवान तो सब जगह व्यापक हैं और भगवान तो भगवान ही हैं। भगवान ने करुणा करके मुझ जैसे को अपनाया, जो मेरे लिए रोज भवन में मेरे भुवन भास्कर भगवान, मेरे जगन्नाथ भगवान प्रसाद भेजते थे, फिर भी मैंने उनकी महिमा को नहीं जाना और प्रसाद का अनादर किया, इसीलिए मुझे ये दंड मिला। परंतु प्रभु तो सब जगह हैं, उन्होंने मेरी पुकार सुनी और मुझे दंड करने में मेरी मदद करी और मेरा हाथ काट करके मैंने भगवान को दे करके ये सबको बताया है कि अगर निष्ठा हो तो कैसी हो, राजा जी की जैसी हो। रानी सब बड़े दुखी भी हुई और मन में प्रसन्नता भी थी कि देखो कैसे हमारे राजा है। और सब ने फिर हरि की भक्ति, कहते हैं जगन्नाथ भगवान को तो वैसे भी सब मानते थे, परंतु राजा जी को देख करके सबकी प्रसाद में इतनी निष्ठा हो गई कि अब तो सब प्रसाद लेकर के ही खाते थे और शुद्धि का भी ध्यान रखते थे। और देखो राजा जी का कुछ नहीं बिगड़ा, उनका हाथ ठीक हो गया और समय पा करके भगवान ने ऐसी कृपा करी। अब राजा जी जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए और जगन्नाथ जी का दर्शन करने जब गए तो प्रसादी माला लेकर के गई ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए, ठाकुर जी को पहनाने के लिए, और वो माला लेकर के गए। परंतु अब क्या करते, माला जो हाथ था उसी में ही रखी गई और बाएं हाथ में माला लेकर के और हाथ में प्रसाद भी था। और जैसे ही जगन्नाथ जी की तरफ किया, जगन्नाथ जी भगवान ने कहा, एक बार अपराध किया तो सजा मिली, अब फिर बाएं हाथ से प्रसाद और माला दे रहे हो। आंख में आंसू आ गए। जगन्नाथ जी को बड़ी दया लगी, कहा अपना दूसरा हाथ और निकालो। और जैसे ही राजा ने दूसरा हाथ निकाला तो भगवान के घर कोई देर नहीं है, भगवान के घर कोई कमी नहीं है। और जो राजा जी का कटा हुआ हाथ था
वो भी वापस आ गया। और राजा जी ने दोनों हाथों से भगवान को प्रसाद भी अर्पण किया और माला भी अर्पण की। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय, भक्तोर भगवान की जय। और कहते हैं कि जिनके सिर पर भगवान का हाथ होता है उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। हो जाके सिर पर है श्री भगवान, कोई तो वाको काई करसी रे राणा, काई करसी। हो जाके सिर पर है श्री भगवान, कोई तो जाको काई करसी। हो जाके सिर पर रमैये रो हाथ, कोई तो जाको काई करसी। सिर पर यानी मस्तक में दिन भर भगवान की छवि भंवरे की तरह मंडराती रहती है और कृपा रूपी भगवान का हाथ सिर पे रहता है। उस भक्त का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और कहते हैं ऐसे हमारे भगवान थे जो न जाने किस किस रूप में आकर भक्तों की रक्षा करते हैं। और वैसे देखा जाए तो भक्तमाल में कोई कथा छोटी या बड़ी नहीं हो सकती। सभी भगवान के उपासक थे और सभी ने भगवान की उपासना करी और सभी भक्तों पर भगवान ने कृपा करी। तो आज हमारी भक्तमाल की कथा में ये हमारे राजा पूरी नरेश की कथा है। और कहते हैं भोले बाबा भी कहते हैं, उमा कहूँ जो जीव अभागे, हरि तजी होय विषय अनुरागे। और हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट भयो में जाना। जे ताई दीखे धरण मंडल तक, ते ताई सब मिट जासी, भजमन चरण कमल अविनाशी। कहते हैं जो भी यहाँ पर पाया है वो सब यहीं रह जाएगा। अरे जो पाया है वो क्या, जो धरती से लेकर गगन मंडल तक दिख रहा है, ऊंची ऊंची इमारतें दिख रही है, जो कुछ भी हमें दिख रहा है वो सब कुछ मिट जाएगा। इसलिए अरे मन तू भगवान का भजन कर, भजमन चरण कमल अविनाशी। जे ताई दी के धरण मंडल तक, ते ताई सब मिट जासी। और भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए। राजा जी ने प्रसादनिष्ठ होकर के भगवान के दर्शन पाए, भगवान की कृपा पाई और अंत समय में भगवान का धाम पाया। भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। बांध लेते हैं भक्त मुझे प्रेम की जंजीर में। कहते हैं मेरे भक्त मुझे प्रेम की जंजीर में बांध लेते हैं और मैं उनके पीछे पीछे घूमता हूँ। जैसे गाय अपने बछड़े के पीछे पीछे घूमती है और बछड़ा अपनी माँ के पीछे, प्रेम के वशीभूत होकर भगवान भक्तों के पीछे ऐसे ही डोलते हैं। बिना सत्संग ना कथा हरि नाम की, बिना हरि नाम न मोह भगे। कहते हैं कि बिना सत्संग के और ना हरि नाम के, भगवान का नाम भी नहीं लिया जावे और सत्संग भी ना की जावे तो ये मोह जो है इसकी जंजीरें कभी नहीं टूटेगी। मोह भगे बिना मुक्ति नहीं, ना मिलेगी मुक्ति बिना अनुराग। कहते हैं जब तक मोह नहीं भगेगा तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। और मुक्ति क्या होती है? कहते हैं प्राण रहते कामनाओं का अंत हो जाए वही मुक्ति है, और प्राण चले जाए और कामना रह जाए वही बंधन है। तो आज हमारी भक्तमाल की कथा में यह हमारे राजा जगन्नाथपुरी के राजा की भक्तमाल कथा भगवान के चरणों में समर्पित। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे।